close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार, आज हम आप लोगों को NCERT मैथ्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 का सवाल हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसारण है। तो पहला है 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 से 1/8, चौथा है 3/13, पाँचवा है 2/11 और छठा है आपका 329/400। तो अब देखिए पहला सॉल्यूशन नंबर 1 36/100। अब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का ये दशमलव प्रसारण है। तो अगर हम बता दें कि हर में अगर 100, 1000, 10,000, 1,00,000 कुछ भी ऐसे आगे हो, तो इस तरह के भिन्न में हमेशा क्या होता है, शांति होता है। अगर ये 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 अरब है, 100 अरब है, तो हमेशा क्या होगा, ये शांति होगा। तो इस तरह से आप काम कर लिख सकते हैं कितना, चाहे भाग कर लो और चाहे तो वैसे ही रहने दीजिए 0.36 से। अगर 2 जीरो है तो 2 अंक बस दशमलव लगा दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव, यह एक शांत दशमलव है। 1/11 क्वेश्चन नंबर 2 में 1 का दूसरा भाग है 1/11। अब यहाँ पे देखिए 11 क्या है, ना इसमें तो 2 घाते n का रूप का है, ना तो 5 घाते m का रूप का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, ये अशांत आवर्ती होगा ये। ठीक, तो इस तरह से हमको करना नहीं है, फिलहाल भाग करके हमको बताना है कि क्या ये दशमलव प्रसारण किस प्रकार का है। तो इसलिए हम इसको चलते हैं, पहले भाग कर लेते हैं। 1 में से हम 1 को हम 11 से भाग दे देते हैं इस तरह से। तो 0 पॉइंट लगा लीजिए, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 फिर 0 बढ़ा लीजिए, 1 जीरो बढ़ा लीजिए। तो 11 9 99, फिर 1 शेष आ गया, फिर आप 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 10 और 11 बड़ा है, 10 छोटा है, तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिए इसमें, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइए। तो 11 9 99, फिर 1 शेष आ गया, फिर आप 0 1 बढ़ा लीजिए, फिर 1 एक्स्ट्रा 0 बढ़ाने के लिए फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ फिर 0 बढ़ाइए, 11 9 99। इस तरह से आपका हमेशा शेषफल 1 ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है आपका, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 1/11 इज इक्वल टू 0.090909 डैश डैश, अर्थात लिख सकते हैं 0.09। अब ऊपर इसके ऊपर बार लगा दीजिए। इसका मतलब 09 क्या है, बार बार आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, यह एक अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। कोष्ठक में लिख दीजिए एक और, अनवसानी पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति लिख लीजिए आप, दशमलव है, दशमलव। यह था आपका। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। क्या लिखा हुआ थर्ड पार्ट का, लिखा हुआ है 4 से 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 बराबर 8 नीचे लिख लीजिए
तो लिखिए आप 8 गुणित 4 धन 1 है, अर्थात क्या हो जाएगा 8 चौक 32 से 33 बटा ये आपका 8 हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या है 33 बटा 8 है, क्या ये शांत आवर्ती है? अब हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 घाते n के रूप का है, ठीक ना। अब 5 घाते n से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर में, ये क्या हो जाएगा शांत आवर्ती। तो इसलिए हम इसका सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम पहले 33 को 8 से भाग देते हैं। 33 को 8 से जब भाग करेंगे तो 8 चौके 32, एक शेष आ गया, तो एक आ गया। तो अब हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे इसमें। अब यहाँ पे 0 बढ़ा 4, फिर 8 का नाम 8, फिर 2 आ गया, फिर 0 बढ़ा लीजिए 8 दूना 16, फिर आपका 4 बचा, फिर आप 0 बढ़ा लीजिए 8 40। अब जाके ये क्या हुआ इसका शेषफल क्या आएगा 0 आया। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ आपका ये शांत आवर्ती होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लिखिए इसलिए यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब इसके बाद हम चौथा नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में चार नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका 3/13। 3/13। अब हम 3/13 को 3 से भाग देंगे पहले। तो देख लीजिए हम 3 में से हम भाग कर रहे हैं 13 से। तो अब भाग देखिए इसका इतने बार पहले आप 0 बढ़ा लीजिए, फिर दशमलव रखिए, फिर 0 बढ़ा लीजिए। तो 13 दूना 26, तो कितना आ गया शेषफल 4 आ गया। फिर उसके बाद आप 0 बढ़ा लीजिए, तो 13 3 39, फिर घटा दीजिए तो 1 आ गया शेषफल। फिर आप 0 बढ़ा लीजिए, तो 1 0 बढ़ाने पर संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो दशमलव लगा लीजिए, अर्थात 1 0 और उसमें बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 13 7 91। फिर आपका आ गया कितना 9। फिर आप 0 बढ़ा लीजिए, तो 13 7 91 हो गया, 13 6 78, 6 बार जाएगा, यहाँ पर 78 हो जाएगा आपका। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ गए, 10 में 60 गिनते, 9 में 7 गिन, 8 में 7 गिने 12। फिर 0 बढ़ा लीजिए आप, तो कई बार जाएगा 13 9 117, 9 बार जाएगा 117। तो कितना शेषफल आया 3, तो 3 आ गया फिर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका ये आपका कटेगा नहीं, क्या होगा ये कटेगा नहीं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3/13 का हम लिख सकते हैं क्या 0.230769। फिर उसके बाद फिर लगा सकते हैं क्या 230769, इस तरह से डैश डैश आता रहेगा इसमें। तो इस अर्थात 3/13 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.230769। इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं इसे, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया बार, अर्थात यह क्या है आपका यह एक, यहाँ पे लिख दीजिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। अब इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर में। 4 चौथा नंबर का सवाल लिखा हुआ है आपका 4 का है। आप तो 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर में क्या है 2/11 है,
तो उसको हम पहले 2 से भाग दे देते हैं। फिर ये अब देखिए 11 फिर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये आपका आसान आवर्ती होगा। तो इसको हम लिख कर भाग कर लेते हैं 2/11 को। तो यहाँ पे लिखिए 2/11, तो 0 पॉइंट लगा लीजिए आप। 0 11 का 9 11, फिर 9 लिख लीजिए, फिर 0 बढ़ा लीजिए आप। 11 8 88, फिर आपका क्या बचा 2, फिर आप 0 बढ़ा लीजिए, तो 11 का 9 11, तो क्या बचा आपका 9, फिर 0 बढ़ा लीजिए आप, तो 11 8 88, फिर वही आपका शेषफल 2 आया। इस तरह से आपका ये क्या होगा आपका, हम लिख सकते हैं 2/11 इक्वल टू लिख सकते हैं 0.181818, इसी तरह से डैश डैश। इसलिए क्या होगा ये आपका 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.18 बार, 0.18 बार। अर्थात क्या होगा ये चीज़, वही चीज़ फिर हो जाएगा आपका क्या, यह एक आसान आवर्ती है। ये भी लिख देते हैं, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। अब पहले पार्ट का 6 नंबर देखिए। पहले पार्ट का 6 नंबर क्या है, 329/400। अब देखिए यहाँ पे 400 है, इसलिए हम बताए ना कि अगर 100 1000 10,000 इस तरह के रूप में होता है अगर, तो क्या होगा, ये आपका शांत होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं 329 को 400 से। तो देख लीजिए हम भाग कर रहे हैं, 329 को 4 से भाग कर रहे हैं। तो अब हम 0 पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। कई बार जाएगा आपको 4 8 32, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3200, फिर घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। फिर आप देखिए कम है तो 1 0 बढ़ा लीजिए आप, तो 4 दूना 8, फिर घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। फिर हमने आप 100 कम है तो इसलिए 0 बढ़ा लीजिए आप इसमें, फिर तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, फिर हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे बचा 200, 200 को फिर 1 0 बढ़ा लीजिए आप, तो 4 5 20, ये देखो कट गया आपका। लास्ट में शेषफल कितना है इसका, 0 आया। तो क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए आप 329/400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8225। यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, यह एक शांत दशमलव है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हो? यदि हाँ तो कैसे? तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो इसका देखिए हल, पहले हम 1/7 की बात करते हैं। तो 1 में हम 7 से पहले भाग दे देते हैं। तो देख लीजिए आप 1 को हम 7 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे हम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 बढ़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपको 7 1 9 7, घटा दीजिए तो क्या हो गया 3 आ गया। फिर आप 0 बढ़ा लीजिए, 7 चौके 28, फिर आपका 2 आ गया। फिर 2 के बाद फिर 0 7 पर 7 दूना 14, फिर आपका 6 आ गया। फिर 0 बढ़ा लीजिए, 7 8 56, फिर आपको 4 आ गया, 0 बढ़ा लीजिए, 7 6 42 ज़्यादा हो जाए, 7 5 35, फिर आपका 5 आएगा, फिर 0 बढ़ा लीजिए आप,
फिर 7 सत्ते 49, फिर आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो देख लीजिए 1 शेषफल आ गया इसमें। जब हमने भाग किया तो 0.142857 आया, तो इसमें शेषफल कितना आया 1 है। अर्थात हम लिख सकते हैं 1/7 का 0.14287। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/7 ज्ञात करने पर 2 शेष बचेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 2/7 ज्ञात करने पर 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है। और भागफल क्रमशः भागफल क्रमशः 2, 8, 5, 7, 1 व 4 प्राप्त होगा। कैसे देख लेते हैं। देखिए अब हम 2/7 की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 गुणते 1/7, अर्थात लिख सकते हैं इसको हम 2 गुणते 0 पॉइंट, इसकी लिख दीजिए आप 142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका 0.285714 0.285714 आएगा। इस तरह से डैश डैश आएगा ये आपका। अब उसके बाद हम इसी प्रकार 3/7 करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/7 का, तो 3 इंटू लिख दीजिए 7 की वैल्यू क्या 1.42857। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 0.57 3 7 21, अर्थात हो जाएगा आपका 0.3 7 21 और ये हो जाएगा आपका 3 7 21 3 5 15 15 2 17 3 8 24 24 1 25 3 2 6 6 2 8 और 3 4 12 12 के 2 और 3 का नाम 3 3 1 4, अर्थात इतना आ गया। डैश डैश कर लीजिए इसको भी। उसके बाद हम चलते हैं 4/7 पे। 4/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 1.7 का मान क्या होगा 0.14287 डैश डैश। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 4 7 28 4 दूना 4 5 20 2 22 और 4 8 32 32 2 34 और 4 दूना 8 8 3 11, फिर 4 चौक 16 16 1 17, 4 का नाम 4 1 5। तो इसका मतलब क्या होगा 0.57 डैश डैश। सब पे लगा दीजिए आप वार, ये भी बार लगेगा इस पर। अब उसके बाद हम चलते हैं 4/7 के बाद चलते हैं 5/7 में। तो क्या 5 गुणते 1/7 हो जाएगा इसका, अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुणते 0.14287 डैश डैश। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.714285 डैश डैश, इस तरह से। अब आपका 6/7 देख लीजिए। तो 6 गुणते 1/7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 गुणते 0.14287 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 7 42 6 35 30 4 34 और 6 48 48 3 51, 6 दूना 12 12 5 17
अच्छा चौको 24, 24 से 25, अच्छा एक नंबर 6, 6 2 8 है, तो ये आपका 0.85 आ जाएगा। ये था आपका आंसर। इसी तरह से आपको लगाना है।